अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड एस्पिरेंट्स। आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं स्क्रीनिंग टेस्ट के हवाले से। और क्योंकि स्क्रीनिंग टेस्ट फर्स्ट टाइम एफपीएससी ने अनाउंस किया है, तो उसमें बहुत सारी एम्बिग्यूटी और बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो रेज हो रहे हैं फ्रॉम स्टूडेंट साइड्स, फ्रॉम एकेडमी कल्चर, फ्रॉम मेंटोरशिप, इवन दैट कि जी एफपीएससी और मीडिया का कंसर्न जो है इसमें साथ साथ आता है। आज हम लोग आपको इसके बारे में गाइडलाइन देंगे कि किस तरह से आपको स्क्रीनिंग टेस्ट की प्रिपरेशन करनी चाहिए और इनफैक्ट इसका पर्पस क्या है। तो सबसे पहले जो है वो हम बात करेंगे स्क्रीनिंग टेस्ट के पर्पस और ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर, और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि आपकी प्रिपरेशन आपको कैसे करनी चाहिए इस पे। और थर्ड, जो एकेडमीज़ हैं वो इसको किस तरह से लेके चल रही हैं। एंड पर्टिकुलरली अगर हम अपनी बात करें तो हमारी एकेडमी में और या हम अपनी सुपरविजन में अपने स्टूडेंट्स को स्क्रीनिंग टेस्ट किस तरह से तैयार करवाने जा रहे हैं, इस पे हम आपसे आज बात कर रहे हैं। पहली बात तो ये कि जो एफपीएससी का मौक़िफ़ था स्क्रीनिंग टेस्ट के हवाले से, जो कैबिनेट में उन्होंने दिया, वो ये था कि जी पीएमएस केपीके और पीएमएस सिंध जो है वो स्क्रीनिंग टेस्ट दे रहे हैं, तो ले रहे हैं, तो लिहाजा हम भी लेने जा रहे हैं। वाई? बिकॉज़ हमारे ऊपर बर्डन आता है। 17-18,000 स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे होते हैं, 14,000 स्टूडेंट्स के पेपर चेक करने पड़ जाते हैं, और उसमें हार्डली 3 to 4,000 ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो सीरियस कैंडिडेट हैं। तो लिहाजा उनका पहला मौक़िफ़ के मुताबिक तो ये बात वाज़ेह होती है कि जी वो अपने जो कम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम है उसके अंदर स्टूडेंट की स्ट्रेंथ को कम करना चाहते हैं, और उनका जो क्वालिटी स्टूडेंट्स हैं रिलेटेड टू द सीएसएस प्रिपरेशन या सीएसएस स्टफ, उनको वो ओन करना चाह रहे हैं। और बाकी जो फॉर द सेक ऑफ एक्सपीरियंस और स्टेटस को सिंबल्स के तौर पर से एग्ज़ाम में बैठने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको वो ओन नहीं करना चाह रहे। तो पहले मौक़िफ़ के तहत तो ये बात नज़र आती है कि ये स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो इस तरह से एक एग्ज़ाम जो है वो बना सकेंगे या बनाएंगे, जहाँ पे वो क्वालिटी स्टूडेंट्स को सबसे पहले वो ओन करें। अब इस सेंस में क्या होगा कि शार्ट पीरियड में वो शॉर्ट स्ट्रेंथ में स्टूडेंट्स को ओन कर लेंगे। तो इससे तो पता चल रहा है कि जी आपका जो स्क्रीन टेस्ट है वो थोड़ा-सा लिटिल बिट टफ होगा, सो दैट के स्टूडेंट की स्ट्रेंथ कम हो सके। लेकिन उसके साथ जब ऑब्जेक्शन किया गया कैबिनेट की या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की तरफ से कि जी जो ऑलरेडी बलूचिस्तान है, रूरल सिंध है, केपीके के लोग हैं, या फिर नॉर्दर्न एरियाज़ के स्टूडेंट्स हैं जो अप टू द मार्क नहीं हैं, उनको तो आप पहले ही स्क्रीन टेस्ट में ही आप आउट कर देंगे, और उनको तो आप चांस ही नहीं दे रहे एग्ज़ाम में बैठने में। जबकि अगर हम देखें तो स्पेशल सीएसएस का जो एक इशू है वो प्रीवियस 2 ईयर्स से चलता आ रहा है, और ऑलमोस्ट मोर देन 300 सीट्स उसके अंदर वेकेंट हैं फ्रॉम दीज़ एरियाज़ की। तो ये तो आप फर्दर एक डिस्क्रिमिनेशन कर देंगे। तो उसके जवाब में उन्होंने कहा जी हम ईज़ी पेपर बनाएँगे। तो पहले यहाँ पे ये ड्यूअलिटी है। ड्यूअलिटी एट दैट फॉर्म के अगर वो ईज़ी पेपर बनाएँगे, तो ऐसी सूरत में पंजाब की तरफ से जो स्टफ़ आएगा स्टूडेंट का, तो वो ईज़ी पेपर को तो ईज़िली क्वालीफ़ाई कर लेंगे। अब जब वो ईज़िली क्वालीफ़ाई कर लेंगे, तो स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। अब चूँकि स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर वहाँ पे चांस काउंट नहीं हो रहा, तो हर ग्रेजुएट जो सीएसएस की प्रिपरेशन कर रहा है वो भी, और जो नहीं कर रहा वो भी स्क्रीनिंग टेस्ट में जाके बैठ जाएगा। अब अगर स्क्रीनिंग टेस्ट का पेपर ईज़ी बनाते हैं, तो ऐसी सूरत में क्या होगा, स्टूडेंट की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और डेफ़िनेटली जो जो बेसिक पर्पस है सेकेंड टेस्ट का, वो कहीं ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसी सूरत में पहले 18,000 लोग अप्लाई कर रहे थे, अब हो सकता है कि एफपीएससी वाले जो है वो अपने ऊपर 36,000 का बर्डन लेके बैठ जाएँ। अब ये तो उस सूरत में होगा जब स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो आपका ईज़ी आता है, और अगर वो टफ़ बनाते हैं तो वो जो रूरल एरियाज़ सिंध के हैं या बलूचिस्तान के हैं स्टूडेंट, इवन सौदर्न पंजाब के हैं, वो स्टूडेंट क्वालिफ़ाई नहीं कर सकेंगे। तो ऐसी सूरत में उनका दूसरा मौक़िफ़ गलत हो जाएगा। तो लिहाज़ा इस सूरत में पहली तो बात ये है कि ये ड्यूअलिटी जो दी गई है प्लानिंग फ़ोरम की तरफ से, वो एक क्वेश्चन मार्क में चली जाएगी। उसके बाद जो अगला कंसर्न हमारे पास आता है वो है कि जी जो बेस बनाई गई है पीएमएस केपीके और पीएमएस सिंध के स्क्रीन टेस्ट के हवाले से, उस सेंस में हमें पता चलता है कि केपीके का जो स्क्रीन टेस्ट है वो तो कल-अदम हो गया। तो लिहाजा अगर कोर्ट कल-अदम कर देती है और उसमें ऐसे स्टूडेंट जो सीरियस कैंडिडेट हैं एफपीएससी के, अगर वो जाके सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं और स्क्रीन टेस्ट क्लियर नहीं करते, और उसके बाद वो
सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं, तो देन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या फ़ैसला आएगा, क्या वर्डिक्ट होगा, तो ये दैट विल बी द मेजर वन। अब उस पे एक एम्बिग्यूटी डेफ़िनेटली रहेगी, एक क्वेश्चन मार्क रहेगा, आगे आने वाला जो वक्त है वो हमें बता सकेगा कि इसमें हम लोग कहाँ पे खड़े हैं। और इसके साथ जो तीसरी बात वहाँ डिस्कस हुई रिगार्डिंग दिस स्क्रीन टेस्ट, जो अनाउंसमेंट हुई है उसकी डिस्कशन में, और वो एग्जांपल ली गई सार्क कंट्रीज़ की। सार्क कंट्रीज़ में जो मेजरली हो रहा है स्क्रीन टेस्ट, कामयाबी के साथ चल रहा है प्रीवियस कुछ अरसे से, वो है इंडिया का। जब इंडिया के स्क्रीन टेस्ट की तरफ हम जाके देखते हैं, तो वहाँ पे जो उनके स्क्रीन टेस्ट के बेसिक क्वेश्चंस स्टेटमेंट हैं, पर्टिकुलरली ऑब्जेक्टिव के हवाले से, तो क्वेश्चन स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करने में भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है वहाँ के स्टूडेंट्स को। तो डेफिनेटली दैट इज़ नॉट अ ईजी जॉब, पर्टिकुलरली जो इंडिया के अंदर है। तो यहाँ पे अब इन सारी चीज़ों को अगर हम एनालाइज़ करें, क्रिटिकली अप्रोच के साथ हम चीज़ों को डिस्कस करें, तो हमें कुछ यूँ लगता है कि पाकिस्तान के अंदर चूँकि एफपीएससी पहली दफ़ा स्क्रीन टेस्ट देने जा रही है, हो सकता है कि वो पेपर आसान रखे जैसे उन्होंने बताया, तो ऐसी सूरत में स्टूडेंट की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। अगर वो पेपर मुश्किल रखता है, तो वो जो एक कंसर्न था कैबिनेट का, वो डेफ़िनेटली उसी तरह इम्पोज़ होगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम किसका होगा? अगर हम पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को ऊपर बात करें, जो कि हम लोग डेफ़िनेटली अभी करेंगे इसके ऊपर बात, तो सिंस इमरजेंस ऑफ पाकिस्तान से लेकर टिल टुडे, एजुकेशन वाहिद फ़ील्ड है जहाँ पे हमारी एलीट क्लास, हमारी रूलिंग क्लास, हमारे लेजिस्लेटर्स और इवन हमारे प्लानर्स जो हैं, वो इस एजुकेशन को एज़ एक्सपीरियंस लेते आए हैं। अपनी पॉलिसी मेकिंग के अंदर, अपनी फ़ैसला साज़ी में, और इवन अगर हम पंजाब के अंदर देखें, तो मेरे ख़्याल में 3 टू 4 टाइम्स तो ऐसा हुआ है कि पंजाब की एजुकेशन जो है, प्राइमरी एजुकेशन, इंग्लिश से उर्दू और उर्दू से इंग्लिश में फुटबॉल बनती रही है। यही सिलसिला आज हम लोग हायर लेवल पे भी कर रहे हैं। अब नुकसान किसका होगा, बेनिफिट किसका होगा, इसको तो हम एक साइड पे रखते हैं, लेकिन स्टूडेंट का जो कंसर्न है, उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा सफ़र करेगा, वो स्टूडेंट तबका है। अब ख़ास तौर पर वो स्टूडेंट जिनकी थर्ड अटेम्प्ट है, जो एज के लिहाज से लास्ट अटेम्प्ट पे जा रहे हैं, या थर्ड अटेम्प्ट के पर्सपेक्टिव से भी हम उसकी बात करते हैं और एज के हिसाब से भी। अगर वो इस स्क्रीन टेस्ट को सीरियसली नहीं लेते और खुदा ना खास्ता वहाँ प्रॉब्लमैटिक हो जाते हैं और स्क्रीन टेस्ट जो है वो नहीं क्लियर कर पाते, तो उनका क्या बनेगा? एक बात, और डेफ़िनेटली ये वही स्टूडेंट होंगे जो बाद में सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाएँगे इस फैसले के ऊपर। और अगर जो सीरियस कैंडिडेट हैं, जो 1-2 साल से तैयारी में लगे हुए हैं, और वो स्क्रीन टेस्ट को एकेडमिक कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। अब इसमें भी 2 स्कूल ऑफ थॉट हैं एकेडमिक कल्चर में। एक एकेडमिक कल्चर है जो फ़ियर फैक्टर क्रिएट कर रहा है, और वो कह रहा है जी ये तो आपको तैयार करना चाहिए हर हाल में। और एक स्कूल ऑफ थॉट ऐसा है एकेडमिक कल्चर का जो कहता है जी ये तो आपकी अगर प्रिपरेशन अच्छी है तो उसमें आप इसको क्लियर कर ही जाएँगे। तो यहाँ पे मैं जो हम लोग अपनी ओपिनियन आप लोगों के लिए बना रहे हैं वो ये है कि आप लोगों को स्क्रीनिंग टेस्ट के हवाले से कतई भी कंफर्टेबल ज़ोन में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग इसको वेल प्रिपेयर्ड करें, और इसका 2 वे से आप बेनिफिट उठा सकते हैं। एक तो ये है कि स्क्रीनिंग टेस्ट में आप लोग प्रिपरेशन करें स्पेसिफिक पर्पस, टारगेट और टारगेट ओरिएंटेड और फोकस होके। दूसरा ये है कि आपको ये स्क्रीनिंग टेस्ट आपको 1 पेपर जो एफपीएससी का या पीपीएससी का है, उसमें भी वो आपको डेफ़िनेटली जो है वो बेनिफिट देगा। अब अगर हम आते हैं कि इस स्क्रीनिंग टेस्ट की जो ब्रेकडाउन इन्होंने की है, जिसमें उर्दू है, इस्लामियात है, और इसी तरह जनरल एबिलिटी है, जनरल नॉलेज का कंसर्न इन्होंने रखा है, इंग्लिश ग्रामर का कंसर्न है। तो उसके ब्रेकडाउन की तरफ जाएँ तो आपको पता चलता है कि जनरल नॉलेज, जनरल एबिलिटी और ग्रामर, ये 3 मेजर हैं जहाँ पे 50-50 और 60 मार्क्स के पोर्शन रखे गए हैं। और उर्दू का कंसर्न अगर रखें तो जो पंजाब के स्टूडेंट हैं उनको बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि पीएमएस पंजाब के उर्दू जो है वो कंपल्सरी में आती है, तो यहाँ पे भी वो एंगेज हो सकते हैं। अभी तक एकेडमिक कल्चर के जो लोग हैं वो शायद उस कंटेंट के मुताबिक अपने आप को तैयार नहीं कर सके, और अगर कर सकें तो वो बहुत बेहतर बात है। हम लोग अपने प्लेटफ़ॉर्म पे इसकी ओरिएंटेशंस अपने स्टूडेंट्स को हम दे चुके हैं, और वो ऑलमोस्ट 1-2 दिन में हम आप लोगों के साथ शेयर भी कर देंगे अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर कि आपको किस तरह से तैयारी करनी चाहिए। अगर तो आप थर्ड अटेम्प्ट पे जा रहे हैं, तो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट ज़रूर करूँगा कि जो आपका एक ट्रस्टवर्दी इंस्टीट्यूट है, उसको ज़रूर जॉइन करें, सो दैट आप अपनी स्क्रीन टेस्ट के लिए जो है वो अपनी वेल प्रिपेयर्ड हों। आपके लिए कोई चांस नहीं है, क्योंकि अगर एज के लास्ट ईयर में बैठे हैं और थर्ड अटेम्प्ट है आपकी, और आप इसको फॉर द सेक ऑफ एक्सपीरियंस नहीं ले सकते हो। अब
वो स्टूडेंट जो हमारे पास आते हैं सीरियस पर्सपेक्टिव से और एज का इशू नहीं है, वो बेशक घर में बैठ के इसकी प्रिपरेशन उस तरह से कर सकते हैं, लेकिन उनको भी मैं यही कहूँगा कि उसको सीरियसली लीजिएगा, इसको कैजुअली ना लीजिएगा। तीसरी कैटेगरी जो होती है हमारे इस फील्ड के अंदर, तो वो ये होते हैं कि जी चल के देखते हैं, उन्होंने वैसे भी एक्सपीरियंस गेन करना होता है और कम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम में भी और यहाँ पे भी वो एक्सपीरियंस ही गेन करते हैं, तो उनको तो हम इस कैटेगरी से वैसे भी आउट कर ले जाते हैं। अब आप लोगों को एज अ सीरियस कैंडिडेट करना क्या है? सबसे पहले वो ब्रेकडाउन पकड़ें, उसको उस तरह से तैयार करें। याद रहे जनरल एबिलिटी और जनरल नॉलेज और उसमें जो ग्रामर का स्क्रीन टेस्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू योर कम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन। तो इसको आप सिंगल पेपर की प्रिपरेशन के हवाले से भी जोड़ सकते हैं, उस हवाले से भी इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि आप अपनी प्रिपरेशन को मोल्ड करें अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ दिस एग्ज़ाम रादर दैन कि आप वो अपनी कम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को एक साथ लेके चलते रहें। इसके लिए हम आपको ऑलमोस्ट 1 दिन में या 2 दिन में अपनी ओरिएंटेशन क्लास के अंदर पूरी ब्रेकडाउन पूरा प्रिपरेशन और उसके बाद उसका कंटेंट जो है जिस तरह से आपको तैयार करना चाहिए वो हमने दिया है। और ऑलमोस्ट 1 से 2 दिन में आप लोगों के लिए वो पब्लिश हम कर देंगे अपने यूट्यूब चैनल पे और अपने फेसबुक पेज पे। तो आप उससे हेल्प ले सकते हैं। अगर आप खुद अपने घर में बैठ के तैयारी करना चाहते हैं तो उसको भी उस तरह से ऑन कर सकते हैं। और अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। हम हर 15 डेज़ के बाद 15 से 20 स्टूडेंट की एक क्लास जो है उसमें स्टार्ट कर रहे हैं और आप उसमें हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें जो सबसे देखने वाली बात है ये है कि आपको अपनी मेथोडोलॉजी पे थोड़ा-सा देखना है कि अपनी मेथोडोलॉजी कैसे अडॉप्ट करेंगे, किस तरह से इसको लेके चलेंगे। क्योंकि यहाँ पे जो 2 स्कूल ऑफ थॉट हैं, जो एक बहुत फेयर फैक्टर क्रिएट कर रहा है, उसको भी आप नॉर्मल लें और एक वो जो इसको बिल्कुल ही कैजुअली लेने की कोशिश कर रहा है, उसको भी थोड़ा-सा आप फॉर्मल वे से लें। और आपको इतना कंफर्टेबल ज़ोन में जाने की भी ज़रूरत नहीं है और इतना ओवर कॉन्शियस होने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये था आज का हमारा मैसेज जो आप लोगों को हम देना चाह रहे थे रिगार्डिंग स्क्रीनिंग टेस्ट। और होपफुली जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो हमारी उस ओरिएंटेशन के ऊपर होगी जो हमने कल अपने स्टूडेंट्स को दी कि उनको स्क्रीनिंग टेस्ट तैयार कैसा करना चाहिए या किस तरह से करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।